दुआ भी जाफर को बताएगी कि उसके पास भी एक ठोस सबूत है। वह सरफराज से मिली और सरफराज के मुंह से सच उगलवाने पास है। और सरफराज ने मुझे अपनी और कशमाला की रिकॉर्डिंग भी सुनाई, जो कि मैंने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली है। पर दुआ से कहेगा कि बीबी साई, यह तो बहुत अच्छा हो गया। अब यह दोनों किसी सूरत मुकर नहीं सकते, क्योंकि आपके पास एक नहीं बल्कि बहुत सारे सबूत इन दोनों के खिलाफ मिल चुके हैं। अब दुआ यह वीडियो और कंगन लेकर गजनवी के घर चली जाती है। जब दुआ गजनवी के घर पहुंचती है तो आगे गजनवी भी खड़ा होता है। दवा गजनवी से कहती है, मैंने आपसे कहा था कि मैं यह साबित करके रहूंगी कि आपके खाने में जहर कशमाला ने मिलाया था। आपके और मेरे दरमियान जो दाढ़े डाली गई वह कशमाला और सरफराज की वजह से है। गजनवी कहता है, अब मैं तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन करने वाला नहीं। मैंने खुद तुम्हें सरफराज की बाहों में देखा है। दुआ कहती है, आपने मुझे गलत समझा। मैं सरफराज से नहीं मिलती थी, लेकिन जब भी आपका और मेरा सामना होने वाला होता था तो कशमाला सरफराज को भेज देती थी, ताकि आप मेरे साथ सरफराज को देख सके और मेरे बारे में अपने दिल में बदगुमानी पैदा कर ले। वरना इससे पहले और उसके बाद तो कभी सरफराज और मेरा आमना सामना नहीं होता था। जैसे ही आप मुझसे मिलने का इरादा करते थे तो सरफराज आपसे पहले वहां मेरे पास मौजूद होता था। बाबा साई कहेंगे कि यह फिर से कोई सच्ची झूठी कहानियां घड़ के आ गई हैं। हम तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं करने वाले। दुआ बाबा साई से कहेगी कि यकीन तो आप लोगों को अब करना पड़ेगा, क्योंकि इस दफा मैं सिर्फ बात करने नहीं बल्कि पूरे और पक्के सबूतों के साथ आई हूं, जिनको देखकर आप भी नहीं झुठ सकेंगे। जिस पर बाबा साई उससे कहेंगे कि कौन से सबूत दिखाओ हमें, हम भी तो देखें कि कौन से सबूत लिए फिर रही हो तुम। फिर दुआ वो वॉइस रिकॉर्ड जो उसने सरफाकी की होती है, पहले वह सुनाती है और फिर वह वीडियो दिखाती है। गजनवी जब वह वीडियो देखता है तो वह बहुत ही हैरान हो जाता है और दुआ के सामने शर्मिंदा होता है। गजनवी के अम्मा साई और बाबा साई भी जब यह वीडियो देखते हैं तो वह बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं कि कशमाला ने उनके साथ क्या किया। गजनवी की आंखें शर्मिंदगी से झुक जाती हैं और दुआ से कहता है, मैं इसका काबिल तो नहीं रहा कि मैं तुम्हारे सामने आंखें मिला सकूं। मैंने तुम पर शक किया, अपनी मोहब्बत को गाली दी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। दुआ कहती है, मेरा हरगिज ऐसा मतलब नहीं था कि मैं आपको नीचा दिखाऊं, लेकिन मुझे यह साबित करना था। आपके और मेरे दरमियान जो शक की दीवार खड़ी की जा रही थी वह कशमाला ही की वजह से थी। कशमाला यह सब सुनकर फिर से नाटकबाजी शुरू कर देती है कि मां साई, बाबा साई, देखें, यह फिर मेरे ऊपर इल्जाम लगाने आ गई है। यह अपना जुर्म छुपाने के लिए मुझे फंसाना चाहती है, मुझे आप लोगों की नजरों में गिराना चाहती है। आप लोग सोचे मैं ऐसे कैसे कर सकती हूं, लेकिन अब कोई भी कशमाला की बात पर यकीन नहीं करेगा, क्योंकि अब सारे सबूत कशमाला के खिलाफ जा रहे हैं। अम्मा साई कशमाला से कंगन के बारे में पूछेगी जो उसने कशमाला को दिए थे। कशमाला अम्मा साई से कहती है, अम्मा साई, वह कंगन कमरे में पड़े हैं। अम्मा साई कशमाला को थप्पड़ मार देती है और उसे कहती है, यह रहे तुम्हारे। कंगन कशमाला कहती है, अम्मा साई, ये आपके पास कैसे आए? जिस पर दुआ कहती है, यह कंगन मैंने अम्मा साई को दिए हैं, जो तुमने मुझे गजनवी से जुदा करने की सरफराज को कीमत दी थी। बाबा सही कशमाला से कहता है, बदबख्त औरत, इतने अरसे से हम आस्तीन की नागन पाल रहे थे जिसने मेरे बेटे को डसने की कोशिश की। गजनवी कहता है, बाबा सही में इस औरत को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसने बहुत ज्यादतियां कर ली दुआ के साथ और मेरे साथ। मैं इस औरत को 1 मिनट के लिए भी अब बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, ना अपनी जिंदगी में और ना इस हवेली में। गजनवी कशमाला को तलाक दे देता है और उसे कहता है, तुम्हारी अब मेरी जिंदगी में और इस घर से कोई जगह नहीं है। दफा हो जाओ मेरे घर से। जाफर सरफराज की अच्छे से खातिरदारी करता है। जाफर कहता है, साई, अब इन दोनों का क्या करना है? गजनवी कहता है कि पुलिस को बुलाओ और इन दोनों को गिरफ्तार करवा दो। दुआ और गजनवी की जिंदगी के सारे विलन अब अपने अपने ठिकाने लग गए। अब सब लोग दुआ से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं और दुआ से बहुत शर्मिंदा होते हैं। दवा अपने बड़ेपन का मुंह जाहिरा करते हुए सबको माफ कर देती है। अब वह दोनों एक खुशगवार जिंदगी गुजारेंगे।